बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार दाल की और साथ ही इसके अंदर डालेंगे आलू की रेसिपी लेके आई हूँ। दाल और आलू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आलू मैंने काट के धो के रखे हुए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के, और 1 पाव मैंने ली है मसर की दाल। ठीक है, और इन्हें मैंने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से, मसलन हमने इसके नल के नीचे नहीं करना, बस इस तरह मसल के हमने धोना है। देखिए इसके ऊपर केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं, तो इसे हमने अच्छे तरीके से उतार लेना है। ठीक है, तो अब इसे वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वॉश कर लिया है। आलूओं को काट के, छिलका उतार के काट के रखा हुआ है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, धनिया लिया है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें, सुरख मिर्चें और 5 जवे लहसुन के लिए हैं, और एक मैंने लिया है छोटा सा पीस अदरक का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक बर्तन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे घी। आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं और डालडा घी में भी बना सकते हैं। तो मैं इसके अंदर डालडा घी डाल रही हूँ। ठीक है, तो मैंने डालडा घी डाला है 1 कप। तो आप अपने मसलन जायके के मुताबिक घी भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि दाल के ऊपर बाज़ अवक़ात बहुत सारे लोगों को ज़्यादा पसंद होता है कि दाल के ऊपर तनीर जो है वो ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन ये 1 कप इसके लिए बहुत है। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हुआ है, मैंने प्याज जो है वो चॉप करके रखे हुए थे, तो ये डाल दिए। ठीक है, अब इसे काट के नहीं डालिएगा, क्योंकि काटे हुए प्याज बाज़ अवक़ात हमारे सालन में आ जाते हैं, साबुत रह जाते हैं। तो मैंने इसे हल्का सा सौते करना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक। ठीक है, पेस्ट नहीं बनाया, इसे मैंने चॉप किया है। ठीक है, तो ये डाल दिया है। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। टमाटर जो हैं वो मैंने काट के रखे हुए हैं, धो के काट के रखे थे। तो इन्हें अच्छे तरीके से अब सौते होने तक पकाएंगे। ठीक है, जैसे ही टमाटर नरम होंगे तो फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस जो हैं हमारे ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं, ताकि जो है ना टमाटर अच्छे तरीके से सौते हो जाएं और मसाला हमारा जले भी नहीं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देते हैं, कवर करते हैं। तो जितनी ज़्यादा मसाले की बुनाई होती है उतना ही ज़्यादा हमारा जो सालन है वो मज़ेदार बनता है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट के बाद मैंने उठाया है, तो आपके सामने टमाटर जो हैं वो माशाल्लाह घुल-मिल रहे हैं, मसलन सौते हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो ये देखें, तो अब हम इन्हें अच्छे तरीके से भून लेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने काट के डाली थी, मसलन चॉपर करके डाली थी। तो अब मैंने जो सुरख मिर्च है, तो इसे मैंने वैसे ही डाला है, क्योंकि ये दाल की जो है ना शान बढ़ा देती है, तो बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसके अंदर मैंने 5 अदद सुरख मिर्ची डाली हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले सुरख मिर्च पीसी हुई। ठीक है, ये मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही मैंने हल्दी पाउडर डाला है। ठीक है, और इसके बाद नमक डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले जो हैं वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक का डाल दिया है। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर और जो आप मसाले डालना चाहें तो डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं धनिया पाउडर जो है वो लास्ट पे ऐड करूँगी। तो अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं, ताकि मसाला जो है ना हमारा वो जले नहीं। ठीक है, तो बहुत आसान सी रेसिपी है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो घी है वो भी सेपरेट हो गया है। तो इस तरह मसाले की पहचान है कि मसाला अच्छे तरीके से जब भुनाई हो जाए तो घी हमारा सेपरेट हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह अब मैंने आलू भी डाल दिए हैं। तो अब आलू हैं जो अच्छे तरीके से हम इन्हें भून लेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर भी दाल डाल देंगे। ठीक है, दाल को आपने भिगो के रख देना है, ज़्यादा देर नहीं, बस जब आप मसाला बनाना स्टार्ट करें उससे 2 मिनट पहले हम दाल को भिगो के रख दें। तो अब दाल डाल देते हैं। तो फिर हम इसे अब इसके अंदर पानी डालेंगे। 1 पाव दाल है, तो इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी डाल दूँगी। ठीक है, क्योंकि आलूओं ने भी पकना है, आलूओं को भी पानी चाहिए और हमारी दाल को भी पानी चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले हम इस भून लेते हैं, ताकि जो मसाले हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, सॉरी, दाल तो मैंने ऐड कर दी है। तो माशाल्लाह
मैंने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। तो ये वाला बर्तन लिया है मैंने, 1 लीटर है ये। तो ये पानी का भर के हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर हम इसे हल्की आंच पे पकाने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट, ठीक है। तो फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, लेकिन दाल हमारी अच्छे तरीके से पकेगी नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह पकना शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो दाल है वो माशाल्लाह पक चुकी है। तो आप देख रहे हैं, तो इसे मिक्स करते हैं। तो ज़्यादा हमने गाढ़ी भी नहीं रखनी और ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी, ठीक है। तो अब 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं इसे अच्छे तरीके से। तो फिर इससे हम डिश आउट करेंगे। पहले हम इसके तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगा इससे मैंने अलहदा से फिर से लगाना है। एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर सबसे पहले हम इसे घी डालेंगे। आप देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं और मक्खन का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर डालडा घी ही ऐड किया है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है आपके पास हो आप वैसा लगा लीजिएगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे छोटा सा अदरक का पीस लिया है 1 इंच का, और इसके मैंने छोटे छोटे से बारीक से कटिंग कर ली है लंबाई में। तो इसको हम अच्छे तरीके से सौते करेंगे इसके अंदर, मसलन थोड़ा सा इसे पका लेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड करेंगे। तो ज़ीरा जो है वो मैंने 1 चम्मच लिया है और इसे मसल के डाला है, क्योंकि मसला हुआ जो ज़ीरा होता है उसकी खुशबू बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे मसल के डालिएगा। तो अब इसे हम अच्छे तरीके से 2 से 3 सेकंड और भून लेंगे, ठीक है, ताकि जो ज़ीरा है वो अच्छे तरीके से कड़कड़ा जाए, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम इसे तड़का लगा देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तड़का मैंने लगा दिया है। तो वो मेरा स्किप हो गया था थोड़ी सी वीडियो, तो लगाते हुए जो मैंने दिखाई नहीं आपको। तो ये देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।